सिन्हा साहब, इस पर एक रिस्पॉन्स आपका, फिर मैं अजय आलोक जी के पास जाऊंगी। देखिए अंजना जी, मैं इनके जवाब का एक देता हूँ। 2017 में जब प्रधानमंत्री गए थे पहली बार, जब इसराइल गए थे 70 साल बाद, 2018 में वो गए वहीं फिलिस्तीन के अंदर में, ये शायद उसकी बात नहीं हो रही है। वहां पर उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की, एक साल बाद पहले बार वहां गए, फिर उन्होंने कहा टू नेशन सोल्यूशंस की बात हुई, और उस समय मोहम्मद अब्बास से उन्होंने मिला वहां जाकर के, जो उनके प्रेसिडेंट है। तो देखिए भारत का जो स्टैंड है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, एब्सोल्युटली केवल एक दायरे में ले लेना, ये कह देना कि नहीं आप गाजा चले जाइए। गाजा में आपने बताया ना 7 अक्टूबर 2023 में क्या कत्लो गारत की थी। भारत ने देखा है, पुराने समय को लीजिए, यदि किसी ने कहा तो लंका भी जलाया गया। तो ये नहीं कहता हूं कि वहां के निर्दोषों को, कोई ऐसा नहीं है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, जो उसको क्लियर करेगा, और ऐसा नहीं कि वहां मारे जा रहे हैं। ये ऑपरेशनल ठीक है, उनका करने का तरीका गलत हो सकता है, मैं मानता हूं, मगर जो जिस अभी भी 90,000 वेपन उनके पास, हमास के पास, आपने बताया ना, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हिजबुल्ला, हमास, हूती, हमास के पास 90,000 आज, जब पीस सोल्यूशन, पीस डील, क्या क्या हो रहा है वहां पर अभी भी है 90,000, अभी भी इंटैक्ट है। मोर देन 250 किलोमीटर ऑफ इंटरनल टनल, जहां पर चीजें होंगी। तो आप कैसे करिएगा इनको, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे खत्म। और देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, नेतन्याहू बात कर रहे हैं, हेक्साहेगन की बात कर रहे हैं, वो कि एक जिसमें साइप्रस भी आ रहा है, ग्रीस भी आ रहा है, और वो इस जो इंडिया मिलिट्री, देखिए साहब, बारिश साहब, क्या बोलना है आपको? मेरे क्या बोलना है साहब, आपके अगेंस्ट में भी बहुत सारे वारंट निकले होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। इन्होंने वॉर क्राइम किया है, बेगुनाह बेकसूरों को भूखा रख के स्टारवेशन से मार दिया है। बारिश साहब क्या उसके बारे में आपको क्या बोलना है, जरा उसके बारे में बारिश साहब, आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। आप सेलेक्टिव, आप तो सेलेक्टिव है ना साहब। आप तो ये कह रहे हैं कि केवल, तो आप बोलिए ना, वाई दे डिड इट ऑन 7 अक्टूबर, कौन सी गलती कर रहा हूं? बोलिए ना, हमास बोलिए, हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वारंट निकाला है कि नहीं निकाला है? ठीक है, एक बार वारिस जी को वजह क्या बताइए? वारिस जी, और क्राइम किया, करके मार दिया, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम किया। इसके बाद आ रही हूँ अतुल जी, फौरन आ रही हूँ आपके पास। वारिस जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो फिलिस्तीनी है उनके खिलाफ ये कर रहा है, आप तो उनको वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा ही रशिया भी कर रहा है यूक्रेन पर? देखो रशिया यूक्रेन क्या कर रहा है, फिलिस्तीन के साथ क्या किया, गाजा के अंदर नेतन्याहू ने क्या किया, तमाम दुनिया देख रही है ना। आप एक चीज को रुकाने के लिए आप इनका ऑडियो डाउन कीजिए। आपसे मैं फिर पूछ रही हूँ अपने दर्शकों के सामने, आपको लगता है कि इजराइल अग्रेसर है, उसने फिलिस्तीन में इस तरह से लोगों पर हमले किए हैं? आपको लगता है कि ऐसा ही व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति भी कर रहे हैं यूक्रेन पर? हाँ या ना? अगर रूसी राष्ट्रपति अगर मगर नहीं, अगर मगर नहीं, अगर मगर नहीं, मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, क्या रशिया ने भी आक्रमण किया हुआ है यूक्रेन पर? मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने संज्ञान लेगा और बात करेगा। फिलहाल अगर मगर गए हैं इसराइल में, मेरा बोलना था मोदी जी को जाना चाहिए था 15 मिनट फिलिस्तीन में। ठीक है, आपका रिकॉर्ड एक ही जगह पर घिस गया है, वो रिकॉर्ड हम लोग आगे ले जाकर अजय आलोक से सवाल पूछेंगे। लेकिन आज आप बहुत ही कायर साबित हो रहे हैं वारिस जी। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, काहे भाग रहे हैं सवाल से, अगर मगर करने लग रहे हैं? सिंपल है, क्या रशिया भी ऐसा ही अग्रेसर है? क्या यूक्रेन पर हमला हो रहा है, वहां पर मासूम लोग मारे जा रहे हैं, हाँ या ना? अरे वारिस पठान, अगर यूक्रेन पे हमला हुआ, मासूमों का जहां हुआ, कत्ल हुआ, वारिस पठान ने हमेशा कंडेम किया है। आपका कंडेमनेशन का क्या होगा? जय यूक्रेन कभी नहीं बोलिएगा। आप तो करिए। अरे हम तो कह रहे हैं ना आपको, हम तो कह रहे हैं ना कि आपके नेता पार्लियामेंट में जय यूक्रेन कभी नहीं बोलेंगे, उनको कभी नहीं, आवाज नीचे कीजिए, बहुत चिल्लाते हैं, इनको कभी नहीं लगेगा आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी को कि जय यूक्रेन बोलना चाहिए देश की संसद में। बोले ना जय यूक्रेन, वहां पर भी मासूम लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या मजबूरियां हैं, क्योंकि वहां पर वोट तो मिलेगा नहीं, क्या फायदा? जय फिलिस्तीन बोल के फायदा मिलेगा वोट का,
वोट का फायदा मिलेगा। बोल के किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया, मॉब लिंचिंग तो नहीं कर दिया ना, सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं किसी की मॉब लिंचिंग। मैं तो डायरेक्ट बोल रही हूँ, आपके नेता पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन सिर्फ वोट के लिए बोल रहे हैं, वरना यूक्रेन पर भी हमले हो रहे हैं, वहां पर भी मासूम लोग मर रहे हैं। जय यूक्रेन बोलने वाला कोई नहीं है, जय अफगानिस्तान बोलने वाला कोई नहीं है। जब पाकिस्तान वहां हमला करके मासूम बच्चों को, कल ही वीडियो आया है, 10 मासूम बच्चे रमजान के इस पाक महीने में मारे गए हैं पाकिस्तान के हमले में। लेकिन जय अफगानिस्तान ट्वीट करने वाले आपके नेता का हमने कोई अकाउंट पे कुछ ऐसा नहीं देखा है। अभी भी गैप है, अभी टाइम है, उनको टेक्स्ट कीजिए, कुछ करेंगे तो हम लोग दिखा भी देंगे। अतुल लोंढे पाटिल साहब आपके पास आ रहे हैं, यही है सवाल कि क्या ये सिलेक्टिव जो रिस्पॉन्स है वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर लिया जा रहा है? जय यूक्रेन, जय अफगानिस्तान बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन जय फिलिस्तीन में वोट दिखता है। सीधा सवाल। नहीं, देखिए अंजना जी, ये वोट की बात नहीं है, ये अपने राष्ट्रहित की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है। आप समझ लीजिए, मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है, मेरा संविधान, देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष कहता है जितने हिंदू हकदार है उतने मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब लोग उतने बराबर के अधिकार हकदार है इस देश में। उस पॉलिसी पे हम चलते हैं। रीअलाइनमेंट अलाइनमेंट की मैं बात कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हिंदू मुसलमान का फायदा अजय आलोक को होता होगा और बाकी लोगों को होता होगा। हमने तालिबान की भी जो एट्रोसिटीज थी उसको कंडेम किया, हमास की भी जो एट्रोसिटीज थी उसको भी कंडेम किया। तो सवाल इंडियन नेशनल इंटरेस्ट का है, और वो ये है कि अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट चाइना जो नैरेटिव कर रहा है ग्लोबल साउथ में, ये कर रहा है कि हम क्वाड के माध्यम से, इजराइल के माध्यम से हम लोग जा रहे हैं, एक्सिस कौन सा, इजराइल यूएस एक्सिस में जा रहे हैं। तो हमारे पास रशिया, चाइना, पाकिस्तान, एक नाटो अलायंस बन रहा है उनका, यूएई और तुर्की, ये साथ में आ रहे। हमारे रीजन में हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। वहां हमारे कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ लोग जो है वो अरब में रहते हैं, जो हमको $40 बिलियन पर ईयर एनुअली जो है रेमिटेंसेस भेजते हैं हमें। हम वहां से ऑयल लेते हैं, रुपया और फूड फॉर ऑयल जो है वो पॉलिसी चलती है। एक नेशनल इंटरेस्ट में जो फायदा हो रहा है वो हो रहा है। तो हमारा फॉरेन पॉलिसी का स्टैंड हरदम जो ह्यूमैनिटेरियन रहा है, किसी को विरोध करने, अगर रशिया क्रीमिया लेता है, अगर रशिया डोनास्क लेने की कोशिश करता है, तो इसका भी तो हम विरोध करते हैं ना, कि किसी की दूसरे की टेरिटरी ले लेना, इसका भी, ये इंपीरियलिज्म का भी हम विरोध करते हैं। जय यूक्रेन का बैग लेकर तो कोई नहीं पहुंचा पार्लियामेंट में, या जय यूक्रेन का नारा तो किसी ने नहीं लगाया। मेरा क्वेश्चन तो वैलिड है ना अतुल जी? नहीं, मेरा आप एक बात सुन लीजिए, वहां पर जय फिलिस्तीन, जय यूक्रेन और जय इजराइल की बात नहीं है। वहां पर बात है मासूमों को जिनका इनसे कोई संबंध नहीं है। हाँ। इस वॉर से जो महिलाएं हैं उनका संबंध। मैं भी यही कह रही हूँ, मैं भी यही कह रही हूँ अतुल जी। मैं मुझे अगर कुछ होता है, अंजना जी अगर मेरे लिए कुछ खाने का लेकर आती है और उनके ऊपर हमला हो जाता है, इसका समर्थन करेंगे क्या? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इजराइल एयर को भी नहीं पहुंचने दे रहे, पानी के लिए मोहताज कर रहे हैं, बिल्कुल खाने के लिए मोहताज कर रहे हैं, और उसमें हम हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। चलिए अजय आलोक जी इसका जवाब दीजिए। लेकिन अतुल जी, इसीलिए मैं कह रही थी कि जय फिलिस्तीन और जय यूक्रेन की बात नहीं है, वो है क्योंकि आपकी नेत्री बैग लेके आई जय फिलिस्तीन वाला। ऐसा यूक्रेन में मरने वाले बच्चों के लिए किसी का गला का पानी नहीं सूख रहा है, कोई बैग लेके नहीं पहुंच रहा है जय यूक्रेन, जय अफगानिस्तान। यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा है वो एक्सपेंसिव पॉलिसी है, वो नाटो की, उसके अलग डायमेंशंस है। अच्छा। वहां पर बच्चों को इस तरह से तरसाया नहीं जा रहा है। अच्छा। महिलाओं को इस तरह से तरसाया नहीं जा रहा है। उनके बता रहा हूं मैं आपको, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक हो रहे हैं। आपका क्या कहना है इस आतंकी हमले पे आपका क्या कहना है? क्या इजराइल को राइट टू डिफेंस नहीं है, जो आतंकी घटना की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं? बिल्कुल, हम एक्सेप्ट करते हैं। सुनिए ना, बात सुनिए ना, बोलिए ना। वी आर नॉट इनटू आर्गुमेंट्स, वी आर इनटू डिस्कशन। सुनिए, जब इजराइल और यहूदी और मुस्लिम और अरब फिलिस्तीन ऐसा जब रिजोल्यूशन आया था, तो उसका हमने पुरजोर विरोध किया था 1948 में ही, क्योंकि रिलीजियस बेस पर हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। 7 अक्टूबर के बाद कहानी बदली है ना अतुल जी। 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमास के आतंकियों ने सिर्फ 10-20 मिनट के अंदर 2,200 से ज्यादा उनके त्योहार के दिन रॉकेट्स दागे थे, इतने लोगों को मारा था। तरसाया जा रहा है, बच्चों को पीने के पानी से के लिए तरसाया जा रहा है, जिनका कोई इस वॉर से लेना देना नहीं है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। खाना भी नहीं मिलना दिया जा रहा है, उसका समर्थन अजय आलोक जी, कोई किसी का समर्थन नहीं कर रहा है। सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आपके पास उसका जवाब ही नहीं है। देखिए अजय आलोक जी जवाब पार्टी की बात नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी हो जाए या ये कांग्रेस पार्टी हो जाए या एएमएम हो जाए या समाजवादी पार्टी हो जाए, ये लोग सब कोई के आंखों के ऊपर हरा चश्मा पहना हुआ है, हरा चश्मा लगा के मोहल्ला के वोट खोजते रहते हैं। ये मामला इनको कोई मतलब नहीं है गाजा में क्या है, पैलेस्टीन में क्या हुआ। अरे पैलेस्टीन भी तो हमारे प्रधानमंत्री ही गए,
दूसरी बात, ये नेहरूवादी ये गुट निरपेक्ष थ्योरी थी ना, जिसने इस देश को गर्त में मिला दिया, जिसके कारण इजराइल को हमारे यहाँ एम्बेसी खोलने में 1992 का वक्त लग गया, वो जमाना गया भाई साहब। आज भारत वैश्विक मित्र है, हमारा रूस भी मित्र है, हमारा अमेरिका भी मित्र है, हमारा इजराइल भी मित्र है, हमारा पैलेस्टीन भी मित्र है। हम सबसे मदद करते हैं। पैलेस्टीन से हमने क्या लिया? सब लोग राष्ट्रहित की बात कर रहे थे। क्या इजराइल से होना राष्ट्रहित नहीं है? हमारा कृषि क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होगा, हम डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और नहीं बनेंगे। अतुल जी, अभी आवाज नहीं जा रही है, नहीं आएगा, ये राष्ट्रहित नहीं है, ये नहीं दिखता आपको? किसी ने नहीं बोला, मैं आ रही हूँ। इससे दिक्कत है क्या? इससे राष्ट्रहित से दिक्कत है। देखिए अंजना जी, एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन हमने इजराइल से लिया था। अब एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक ड्रिप इरिगेशन फॉर ब्रेन, थोड़ा ब्रेन की खेती होनी बहुत जरूरी है इस देश में, ताकि कुछ लोग को वो ड्रिप इरिगेशन फॉर ब्रेन लगाना जरूरी है। ऊपर का माला ही खाली हो चुका है बिल्कुल। जिस चीज की तारीफ होनी चाहिए, ऐसे वैश्विक माहौल में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और इतने सारे डील्स होंगे और एक माहौल बनेगा, प्रधानमंत्री जी फिर वहां पे आज शांति का ही संदेश देंगे इजराइल के संसद में। कितने बड़े सम्मान की बात है कि नेसेंट में हमारे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, उसकी खुशी नहीं है। अरे काहे जलते हो चाय वाले से भाई? 11 साल प्रधानमंत्री, अभी 15 साल प्रधानमंत्री और रहेगा, आपकी छाती पे मूंग दल दल के। मतलब जलन में हेमोग्लोबिन तक आधा घट जाएंगे, दिमाग का ऊपरी का माला खाली हो गया है। एआई समिट में वही हाल, इजराइल में वही हाल, खाली रोंदू बच्चा बन गए आप लोग और कुछ नहीं। ब्रेन ड्रिप इरिगेशन मंगवाएंगे इजराइल से, जरूरी है आप लोग के लिए। अतुल जी अब बोलिए। इतनी देर आपकी आवाज नहीं जा रही थी सर, हम सॉरी। कौन सा वीडियो है नाच गाने का, दिखाइएगा अतुल जी। कौन सा नाच गाना का वीडियो है? मैं आपको टाइम देती हूँ। आप कह रहे हैं ना नाच गाना, कहाँ का वीडियो दिखाइए ना। मेरे पे केस करोगे? सर्टिफाइड का नाम है, के साथ संबंध रखने कितने बेगुनाह हो। के साथ सोनिया जी का नाम है, राजीव गांधी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, सॉरी गांधी, राहुल गांधी का नाम है। जाके पूछिए क्यों। वो अनिल अंबानी बोलता है कि मैं बाजार दे दूंगा उनको, एंड इट व्हाट बोल रहे हैं डीओजे एंडरसन एप्सिन सिखाएंगे। स्टैम्प करके दिए हैं